Gotta get what you want, gotta get what you need. Better take all you get, my love, 'cause you know it don't come for free. Every little thing you want, every little thing you need. तो हम लोग नेमिंग कर रहे थे बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम पर नेमिंग की थी, कुछ नेमिंग बची हैं, उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे, देखेंगे। और इसमें कुछ कॉमन नेम इम्पोर्टेंट है बेंजीन के अंदर, वो भी आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं इसमें। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका IUPAC नाम लिखना है। IUPAC, तो IUPAC मैंने आपको बताया है, आप लोग जानते हो, इसको लिख सकते हो IUPAC। तो IUPAC में अगर देखा जाए तो 1 और 2 पर अमाइनो है। मैंने बोला इस ग्रुप को बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं? फिनॉल। और 2 पर लग जाएगा अमाइनो, तो IUPAC में इसको हम क्या बोलेंगे? 2 अमाइनो फिनॉल। तो ये इसका नाम हो जाएगा, 2 अमाइनो फिनॉल। ठीक है, ये बन जाएगा 2 अमाइनो फिनॉल। यहाँ पर अगर हम लोग IUPAC लिखें, इसका नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नंबरिंग जिस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है वहां से करेंगे। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप किसकी है? COH। तो नंबरिंग यहाँ से होगी, इसको 1 लेट करेंगे। फिर बात आती है कि आप किधर मूव करें, 1 2 3 1 2 3 एल्डिहाइड के साइड में मूव करें कि ब्रोमीन के साइड में मूव करें, यह बात आती है। ठीक है, तो मैंने बोला था फर्स्ट टाइम जो हम लोग नंबरिंग देंगे वो देंगे प्रायोरिटी ऑर्डर से नंबरिंग। उसके बाद में हम लोग जो नंबरिंग देंगे अगर पोजीशन सेम हो गई, क्योंकि 3 पर यहाँ भी है, 3 पर यहाँ पर भी है, तो हम लोग देखते हैं उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या देखते हैं? आप प्रायोरिटी नहीं देना कि सर एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा है तो नंबरिंग इधर से करो। प्रायोरिटी एक बार दे दिया, एक बार प्रायोरिटी से डिसाइड कर दिया किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है और इसको 1 दे दिया। अब दोबारा जब हम लोग नंबर देते हैं तो हम लोग देखेंगे नियरेस्ट कौन है, या फिर अगर दोनों की पोजीशन सेम है तो हम लोग चेक करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेट में Br को क्या बोलते हैं? ब्रोमो। साइड चेन में ब्रोमो। और CHO को बोलते हैं फॉर्मिल। पहले कौन आता है? ब्रोमो। तो नंबरिंग इधर से हो जाएगी 1 2 3 4 5 और 6। तो इस तरीके नंबरिंग हो जाएगी। अब लिखो सबसे पहले साइड चेन का नाम। सबसे पहले ब्रोमो है तो पहले ब्रोमो लिख लो, तो क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो। फिर हो जाएगा 5 फॉर्मिल, 5 फॉर्मिल। और फिर ये हो जाएगा बेंजीन। क्या हो जाएगा? बेंजीन हो जाएगा कि नहीं? बेंजीन। और इसको क्या बोले थे हम लोग? भूल गए? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन, हाँ, इसका कार्बन काउंट नहीं हो रहा है। जब कार्बन काउंट नहीं होता तो उसको क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये इसका नाम हो जाएगा। बेंजोइक एसिड नहीं लिख देना आप कभी भी भूल करके। बेंजोइक एसिड नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना। करेक्ट IUPAC नाम में कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा जाता है। इसका करना है आपको नंबरिंग। करो भाई, कैसे करोगे? देखो, मेन चेन क्या बनाओगे? अब इसको तो मेन चेन बना नहीं सकते, कार्बन बीच में ऑक्सीजन आ गया तो नहीं बन सकता मेन चेन। अब क्या करें? अब फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप पहचान पा रहे हो? COOR, एस्टर। एस्टर की प्रायोरिटी 4 नंबर पर होती है, तो प्रायोरिटी में ये आ जाएगा। इसलिए नंबरिंग कहाँ से होगी? यहाँ से होगी। अब बात आती है हम किधर मूव करें। 1 2 3 1 2 3 कहाँ जाए? तो हम लोग देखेंगे अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, क्योंकि पोजीशन सेम हो गई। 1 2 3 1 2 3, 3 पर ये भी है, 3 पर ये भी है, तो हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इस साइड चेन को बोलते हैं हाइड्रोक्सी। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी बोलते हैं। H आता है। और इसको क्या बोलते हैं? साइनो। क्या आता है? C। तो अल्फाबेट में C पहले आता है, तो नंबरिंग क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 5 और 6। तो आप साइड चेन का नाम लिख दो। सबसे पहले मैंने बोला साइड चेन आप लिखते हो जो आपका फंक्शनल ग्रुप के साथ में साइड चेन होता है। कौन सा? तो फंक्शनल ग्रुप के साथ में साइड चेन कौन सा है? मिथाइल। तो पहले इसका नाम लिखोगे मिथाइल, नंबर वगैरह देने की जरूरत नहीं होती। तो मिथाइल, फिर लिखोगे 3 साइनो। फिर क्या लिखोगे?
3 साइनो, और फिर क्या लिखोगे 5 हाइड्रोक्सी, फिर लिखोगे 5 हाइड्रोक्सी, और फिर क्या है बेंजीन, फिर क्या है बेंजीन, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे OH, क्या बोलेंगे OH। लेकिन कार्बन काउंट नहीं हो रहा है, तो OH ना बोल करके क्या बोलोगे कार्बोक्सिलेट, क्या बोलोगे कार्बोक्सिलेट। ठीक है, तो ये इसका नाम हो जाएगा मेथाइल 3 साइनो 5 हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलेट। देख लो, नाम देख लो, काफी इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, देखने में जरूर बड़ा है लेकिन कुछ है नहीं। अगर हम लोगों को रूल्स पता है और रूल्स को सिस्टमेटिक ऑर्डर में हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो कोई भी नेम लिखना इतना डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से लिखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है इसका नाम लिख करके बताओ, नेक्स्ट इसका नाम क्या होगा। नंबरिंग किसकी की जाए, बेंजीन की 1 2। नहीं, इस बार अगर आप देखोगे तो ये आपकी मेन चेन बन रही है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ऑफ मिनिमम 2 कार्बन, तो ये मेन चेन है। नंबरिंग यहाँ से कर दो 1 और 2, तो इस बार ये क्या बन गया साइड चेन बन गया, साइड चेन बन गया। अब इस साइड चेन का नाम क्या है, ये भाई ग्रुप हमारा एस्टर है, देखो COOR, तो इस साइड चेन का नाम क्या है फिनाइल, फिनाइल नाम है कि नहीं है, तो फिनाइल नाम हो जाएगा। तो अब बताओ नाम क्या हो जाएगा फिनाइल एथेनोएट, फिनाइल एथेनोएट, एथेनोएट या एथेन 108 लिख देना। कुछ लोग फिनॉक्सी लिखने लगेंगे, बेंजीन और वो कहेंगे फिनाइल ऑक्सी यानी फिनॉक्सी। अरे फिनॉक्सी या एल्कॉक्सी वर्ड ईथर में होता है, कहाँ होता है, ये ईथर नहीं है एस्टर है, क्या है एस्टर है COOR, समझे, तो ये ईथर नहीं है एस्टर है। अब कुछ कॉमन नेमिंग करेंगे हम लोग, इनकी कुछ कॉमन नेमिंग। अगर सिंगल रिंग है सभी लोग जानते हैं उसको बेंजीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेंजीन। लेकिन 2 बेंजीन रिंग को अगर हम लोग अटैच कर दे, जोड़ दे, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, दोनों बेंजीन रिंग को अगर जोड़ दे तो बन जाता है नेप्थलीन, क्या बन जाता है नेप्थलीन। नेप्थलीन नाम सुना है, नेप्थलीन की गोलियां आती हैं, नेप्थलीन, नेप्थलीन। तो अगर 2 बेंजीन रिंग को हम लोग अटैच कर देंगे तो नेप्थलीन बन जाता है। अगर 3 बेंजीन रिंग को कंबाइन कर दे तब क्या बन जाता है 3 बेंजीन रिंग, तो ये बन जाता है एंथ्रासीन, याद रखना एंथ्रासीन। ठीक है, 3 को अगर हम लोग कंबाइन कर देंगे एंथ्रासीन बन जाएगा। और 2 को साथ में कंबाइन करेंगे, एक को नीचे लगा देंगे, ऐसा साइड में नीचे लगा देंगे दूसरी वाले से, तो इसको बोलते हैं फिनैंथ्रीन, फिनॉन्थ्रीन। ये तीनों नाम याद रखना इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेप्थलीन, ये सब आप देखते रहोगे क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते रहोगे, तो ये जो पहला चैप्टर है ना, ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है, इसमें आपको हर एक चीज का नॉलेज दिया जाएगा। और धीरे धीरे आप जब आगे आगे जाओगे तो इन सब का प्रिपरेशन भी पढ़ने लगोगे, धीरे धीरे कैसे बनते हैं, कैसे क्या नहीं होता है, बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ोगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज पढ़ोगे कि एरोमेटिक, बहुत चीजें आप देखने वाले। तो अभी क्या है, कम से कम इंट्रोडक्शन, कम से कम आप नाम याद रखो, नेप्थलीन क्या होता है, एंथ्रासीन क्या होता है और फिनांथ्रीन क्या होता है, कैसे पहचानोगे। इसके बाद में ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पर IUPAC, तो सभी लोग लिख लेंगे, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। IUPAC 2 मेथाइल फेनॉल लिख लोगे कि नहीं भाई, IUPAC लिखना है तो क्या है ये आपका फिनॉल ग्रुप है, मैंने बताया ये मेथाइल है, तो क्या लिख लोगे 2 मेथाइल फेनॉल, बता दोगे आप ये 2 मेथाइल फेनॉल है। लेकिन इसका कॉमन नेम भी बहुत फेमस है। अब अगर देखो ये OH पे जो अटैच है ये सेकेंड कार्बन पर, तो इसको आर्थो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अगर कभी OH और CH3 अटैच है, दोनों लगा हुआ है, तो इसको क्रेसॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्रेसॉल। और ये आर्थो पर है इसलिए इसको बोलते हैं आर्थो क्रेसॉल, क्या बोलते हैं आर्थो क्रेसॉल, ओ क्रेसॉल, आर्थो क्रेसॉल। ऐसे ही क्रेसॉल 3 होते हैं,
आर्थो भी होता है, मेटा भी होता है और पैरा भी होता है। मतलब कुछ ऐसा अगर अटैच हो तब इस तरीके से लगा हो तब क्या हो जाएगा, OH और यहाँ लगा दें CH3, तो इसको क्या बोलोगे, मेटाक्रेसोल। और अगर इस तरीके से हम अटैच कर दें तब OH और CH3, इसको क्या बोलोगे, पैराक्रेसोल। तो नाम याद रखो, क्रेसोल बोलते हैं। क्रेसोल किसे बोलते हैं, बेंजीन के ऊपर OH और CH3 लगाओ बगल बगल कर एडजेसेंट कार्बन पर। तो अगर दोनों पर CH3 लग जाए तो याद है बताया था, जाइलीन, हाँ, आर्थोजाइलीन, मेटाजाइलीन, पैराजाइलीन, दोनों CH3 लग जाए। अगर दोनों OH लग जाए तब, दोनों OH लग जाए तब, ठीक है, दोनों OH लग, जैसा मैंने बोला दोनों CH3 लग जाए तो जाइलीन, दोनों OH लग जाए, देखो तो लगे हुए, दिखा, दोनों क्या है, OH। नाम लिख लो यहाँ पर, अगर दोनों OH है तो इसको बोलते हैं कैटेकॉल, कैटेकॉल, नाम याद रखो। इसको बोलते हैं रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल, और इसको बोलते हैं क्विनॉल, क्विनॉल। ठीक है, तो आप ये देख लो यहाँ पर नाम, तो बेंजीन के ऊपर अगर दोनों OH लग जाएंगे तो उसको क्या बोलोगे, अगर बगल बगल लगेंगे तो, और अगर मेटा पर लगेंगे तो, और अगर पैरा पर लगेंगे तो तीनों के नाम बदल जाते हैं। लेकिन अगर दोनों CH3 लग जाए तो आर्थो, मेटा, पैरा, जाइलीन। अगर दोनों में एक OH और एक CH3 लग जाए तो आर्थो, मेटा, पैरा, क्रेसोल। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है, इनको दिमाग में रखना आप, बहुत काम आएगा जब आप क्लास 2 में पढ़ोगे अल्कोहल चैप्टर, तो वहां पर फिर से ये सब देखो, हर एक चीज हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग पूरा एक बार में इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, ठीक है, किसको क्या बोलते हैं, बाद में ये सब बड़े बड़े चैप्टर के अंदर आएंगे, ठीक है, और इनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसलिए आप देख लो यहाँ पर, ये देखो, ये सब बनाने को आएगा आपको, ये सब जब क्लास 12 में जाओगे कहेंगे इसको बना करके दिखाओ, प्रिपरेशन दिखाओ, कैसे बनाते हैं लैब के अंदर, है ना, तो वो सब काम करेंगे। तो अभी क्या है, केवल इसको पहचानना है, ये है क्या, इसका नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, इसका नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं। तो अगर कभी बेंजीन के ऊपर OH है, क्या है, और दूसरे ही कार्बन पर लगा हुआ है, मान लो CHO, कहीं भी लग सकता है, मान लो यहाँ लगा है, कहीं भी लगाओ CHO, यहाँ यहाँ कहीं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सैलिसिल डिहाइड। क्या बोलते हैं, सैलिसिल डिहाइड, नाम याद रखें, सैलिसिल डिहाइड। अगर एल्डिहाइड लगा है, अगर फिनॉल के, फिनॉल पर एल्डिहाइड लगा है, फिनॉल पर, फिनॉल पर कौन, तो उसको क्या बोलेंगे। और अगर फिनॉल पर एसिड लगा है, COH को क्या बोलते हैं, एसिड, COH क्या है, एसिड, तो उसको बोलेंगे सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलेंगे, भाई ये सब याद रखना है, जैसे मुझे याद है आपको भी याद होना है भाई, आपको एग्जाम देना है, इतना बड़ा कंपटीशन देना है, तो सब चीजें याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए। आपसे पूछा जाए, अब मान लो हम आपको एक क्वेश्चन दे दे एग्जाम में, हम बोले राइट द IUPAC नेम ऑफ सैलिसिलिक एसिड, अब पता लगा अबे सैलिसिलिक क्या होता है, जब सैलिसिलिक का फार्मूला ही नहीं सोच पाओगे तो IUPAC क्या लिखोगे, है। अब जिसने फार्मूला सोच लिया तो उसको IUPAC लिखने में कुछ प्रॉब्लम नहीं, वो बोलेगा 2 हाइड्रोक्सी 1 and 2, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड बोल देगा, है कि नहीं। IUPAC लिखना तो बहुत आसान है, इतना मैंने रूल आपको पढ़ा दिए, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, समझे। लेकिन अब याद ही नहीं है सैलिसिलिक एसिड क्या है तो कैसे लिखोगे, तो इसलिए पहली बात आपको सैलिसिलिक एसिड याद होना चाहिए, ठीक है। हाँ, इनके नाम तो मैंने आपको बता दिए हैं, देख लो क्या होते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देखो, अगर ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, सब क्लास 12 में हम लोग ये बनाएंगे, ये देखो, इस ग्रुप को पहचानो, अगर देखो CH डबल बॉन्ड CH और फिर लगा एल्डिहाइड, क्या लगा है, देखो CH डबल बॉन्ड CH और फिर क्या लगा है, और यहाँ पे लग गया CH3 लास्ट वाले पर, क्या लग गया, ये ग्रुप क्या लग गया, CH3, तो इसको बोलते हैं प्रोटोनल डिहाइड, प्रोटोनल डिहाइड। अब आपको एक खास बात बताएं कि ये JEE मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कैसे पूछा गया,
बोला राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ क्रोटोनल्डिहाइड। कितना आसान क्वेश्चन, लेकिन कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब जिसको क्रोटोनल्डिहाइड याद ही नहीं है तो वो आईयूपीएसी उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया ना। तो क्रोटोनल्डिहाइड हमने देखा ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं। बहुत लोग पढ़ते हैं, बीच से निकल जाता है, दिमाग में ही नहीं आता। ठीक है, हाँ, कभी देखा ही नहीं। अब वो आ गया एग्जाम में जिस दिन, भाई आईयूपीएसी बताओ क्रोटोनल्डिहाइड, अब देखा ही नहीं तो क्या लिखोगे। अब जिसने देखा वो बता देगा। ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CHO, एल्डिहाइड लगा दो क्रोटोनल्डिहाइड। इसका आईयूपीएसी नाम लिखना बहुत आसान है कि नहीं। अब नंबरिंग करके आप लिख सकते हो 1 2 3 4, आप आराम से बता दोगे आईयूपीएसी। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, अगर देखो जैसे मैंने बताया CH डबल बॉन्ड CH फिर CHO, अगर यहाँ लगा CH3 तो बन जाएगा क्रोटोनल्डिहाइड। लेकिन अगर इसी कार्बन पर ये बेंजीन रिंग लग गई, क्या लग गई, देखो यहीं पर मैंने CH3 लगाया था और इसी कार्बन पर मैंने क्या लगा दी, देखो बेंजीन रिंग, तो उसका नाम बदल जाएगा। इसको बोलते हैं सिनेमल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, सिनेमल्डिहाइड, सिनेमल्डिहाइड। ठीक है, इसको बनाएंगे हम लोग क्लास 12 में। सिनेमल जो सिनेमन नाम सुना है कभी, सिनेमन नाम सुना है, सिनेमन दालचीनी। ठीक है, उसके जैसे ये वही है ये। ठीक है, हाँ, दालचीनी क्या आती, लकड़ी आती। आगे देखते हैं ये नेक्स्ट। ये तो हो गए सब बेंजीन वाले हो गए, ये सब कौन से थे। अब ये बेंजीन नहीं है, बेंजीन नजर आ रही है क्या, ये बेंजीन नहीं है, ये पेंटागन है। 5 है, इसमें 5 मेंबर है। देखो 1 2 3 4, बेंजीन में 6 होते हैं। ठीक है, ये 5 है। अच्छा, अगर ऐसा कुछ बना हुआ है, आप लोग तो जानते ही हो, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मान लो इस तरीके से अगर बना हुआ है, तो उसको जानते हो, सबके सब कार्बन होते हैं तो साइक्लोपेंटेन है। क्या है, साइक्लोपेंटेन जानते हो। और डबल बॉन्ड लगा देंगे तो पेंटीन बन जाए, है ना। 2 लगा देंगे डाइपेंटीन बन जाएगा। ऐसा है। होमोसाइक्लिक कि हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक बताया तो सभी के सभी क्या है, कार्बन। लेकिन अगर बीच में अगर हम एक कार्बन हटा करके क्या लगा दें, ऑक्सीजन, तो ये क्या बन जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक। ये हेट्रोसाइक्लिक। इसका नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे यार, एरोमेटिसिटी चेक करेंगे इसके अंदर आगे। इसका नाम है फ्यूरॉन। क्या नाम है, फ्यूरॉन। फ्यूरॉन नहीं बोलना, फ्यूरॉन बोलना, फ्यूरॉन नहीं, फ्यूरॉन। ठीक है, ये हटा दो, फ्यूरॉन। अगर ऑक्सीजन की जगह पर सल्फर लगा दिया तो नाम बदल गया, इसका नाम हो जाएगा थायोफीन। थायोफीन, आप से बोले थायोफीन का फार्मूला बताओ, क्या करोगे, पेंटागन बनाओ, बीच में लगा दो S और 2 बॉन्ड, क्या बन गया, थायोफीन। नेक्स्ट, अगर यहाँ पर हम लोग नाइट्रोजन लगा दें, क्या लगा दें, देखो बस एक एटम चेंज कर रहे हैं, बाकी चीजें सेम है। ऑक्सीजन लगाया तो फ्यूरॉन, सल्फर लगाया तो थायोफीन, और अगर नाइट्रोजन लगाया तो इसको बोलते हैं पाइरॉल। पाइरॉल, पाइरॉल हो जाए। और अगर 6 मेंबर रिंग ले ली बेंजीन जैसी, ये देखो 6 मेंबर है कि नहीं है, लेकिन हेट्रोसाइक्लिक है। कैसी है, हेट्रोसाइक्लिक। देखो 1 2 3 4 5 और 6, 6 मेंबर रिंग हो गई और हेट्रोसाइक्लिक है। यहाँ पर एक नाइट्रोजन आ गया, कौन आ गया, नाइट्रोजन, तो इसको बोलेंगे पिरिडीन। क्या बोलेंगे, पिरिडीन। तो ये कुछ नाम है, देख लो आप, इंपॉर्टेंट कॉमन नेम। ठीक है, पिरिडीन किसे बोलेंगे, पाइरॉल। पिरिडीन पाइरॉल में डिफरेंस समझना, पाइरॉल 5 मेंबर में नाइट्रोजन, पिरिडीन 6 मेंबर में नाइट्रोजन। ठीक है, थायोफीन 5 मेंबर में सल्फर, फ्यूरॉन 5 मेंबर में ऑक्सीजन। ठीक है, नैप्थलीन किसे कहते हैं, 2 बेंजीन रिंग। एंथ्रासीन किसे कहते हैं, 3 बेंजीन रिंग। ठीक है, 3 बेंजीन रिंग को एंथ्रासीन कहते हैं। फ्रैंथरीन किसे कहते हैं, 2 रिंग के नीचे एक तीसरी रिंग। ठीक है, उसको हम बोलते हैं
तो ये इस तरीके से कैटेकॉल 2 OH बगल साइड साइड में, आर्थो पर दोनों, ठीक है। रिसोर्सिनॉल दोनों OH मेटा पर, और क्विनोल दोनों OH पैरा पर। क्रिसोल ऐसे, क्रिसोल एक OH दूसरा CH3, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग चीजें देख लेंगे, उसको याद रखना है, नोट कर लो। ये आपका था बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, और ये आपका चैप्टर था IUPAC, ठीक है, जो कि फिनिश होता है। तो ये आपका चैप्टर IUPAC जो आपने पढ़ा, काफी, ठीक है, इंट्रोडक्शन टाइप का चैप्टर, जिसमें आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनिक में और दूसरे फिजिकल इनऑर्गेनिक में क्या डिफरेंस है। नजर आया कि नहीं? इसमें सब क्या देख रहे थे? कार्बन, कार्बन या कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड, ठीक है। तो उन्हीं को हम लोग ऑर्गेनिक बोल रहे थे, और ये सब आप देख रहे थे, सब के सब ऑर्गेनिक है, इसमें कार्बन। वैसे क्या है, जो आपका एग्जाम है वहां पर लेवल यही रहता है, और यहीं तक आपसे IUPAC पूछी जाती है, लेकिन दो हम और आपको नेमिंग बताएंगे, एक बताएंगे बाईसाइक्लो, एक बताएंगे स्पाइरो, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन तो नहीं आते हैं जल्दी, लेकिन उनको देखने को मिलता है, वो देखने को मिलते हैं, बाईसाइक्लो और स्पाइरो। तो थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं कि एक्चुअल पहचान तो पाए बाईसाइक्लो होता क्या है, ठीक है। अगर एक दो क्वेश्चन कभी दिख जाए, क्योंकि हम लोग इतनी बड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे 11 से 12 तक, तो बीच बीच में ये लोग तो मिलते ही रहेंगे, ठीक है। हाँ, जरूर हमसे IUPAC नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कम से कम पहचान में तो आना चाहिए। आपसे मैं बोलूँ कि ये देखो बाईसाइक्लो है, तो आप कम से कम देख करके क्या कर पाओ, पहचान पाओ, ठीक है। तो देखते हैं बाईसाइक्लो। साइक्लो क्या होते हैं? साइक्लो, ये साइक्लो ही तो था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेमिंग फॉर बाईसाइक्लो। नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड की हम लोग नेमिंग करेंगे, देखेंगे बाईसाइक्लो किसे कहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया साइक्लो में क्या डिफरेंस है, तो साइक्लो क्या है, कुछ इस तरीके से अगर आपको साइकिल नजर आती है, सिंगल सिंगल साइकिल नजर आती है, तो उसको बोलते हैं साइक्लो, ये साइक्लो। लेकिन अगर जो साइकिल है और उस एक साइकिल के अंदर आपको दो साइकिल नजर आ जाए, इसको क्या बोलते हैं? बाईसाइक्लो। देखो दो साइकिल, एक साइकिल ये है, दूसरी साइकिल ये वाली, ठीक है। तो दो साइकिल, तो इसके अंदर दो साइकिल नजर आ रही, तो ऐसे कंपाउंड जो है उनको हम क्या बोलते हैं? बाईसाइक्लो, ठीक है। तो बाईसाइक्लो में अगर देखो, अगर आप, तो ये जो कार्बन है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन, और ये भी सेम है, ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज पर, है ना, जो दो लोगों को जोड़ रहा है, तीन को जोड़ रहा है, तीन लोग आकर के जिससे अटैच हो रहे हैं। ये जो ब्रिज हेड कार्बन है, ये कितने डिग्री कार्बन है? तो देखो, इससे डायरेक्टली एक कार्बन अटैच, डायरेक्टली दूसरा कार्बन अटैच, डायरेक्टली तीसरा, तो इससे तीन कार्बन जुड़े हैं, इसलिए ये 3 डिग्री कार्बन कहलाते हैं। कितने डिग्री? 3 डिग्री। इस ब्रिज हेड कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? 3 डिग्री कार्बन। कितना डिग्री? तो बाईसाइक्लो की पहचान होती है कि उसके अंदर 3 डिग्री कार्बन मिलेगा। क्या मिलेगा? देखो, साइक्लो के अंदर क्या 3 डिग्री मिलेगा? बोलो, कितने डिग्री मिलेंगे? सब सब के सब क्या रहेंगे? 2 डिग्री रहेंगे। तो बाईसाइक्लो पहचान क्या है? आपको क्या लिखेगा? हाँ, लेकिन एक नहीं, कम से कम दो, कम से कम एक ये 3 डिग्री, दूसरा ये वाला भी। कितना डिग्री? 3 डिग्री। तो बाईसाइक्लो की पहचान है मिनिमम, मिनिमम 2 3 डिग्री कार्बन क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। मिनिमम 2 3 डिग्री कार्बन प्रेजेंट, कम से कम 2 3 डिग्री कार्बन प्रेजेंट होंगे, और दो साइकिल को क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे, ठीक है। और जब भी हम लोग यहाँ पर प्रीफिक्स की बात करेंगे, प्रीफिक्स, किसका प्रीफिक्स क्या लिखा जाए?
जैसे ये होता था, तो मैंने बोला इसका प्रीफिक्स क्या लिखोगे, तो आप कहते थे साइक्लो लिखेंगे। क्या लिखोगे? तो अगर ऐसी रिंग आपको नजर आए और मैं बोलूं प्रीफिक्स क्या लिखोगे, तो आप क्या बोलोगे? क्या लिखोगे? बाईसाइक्लो लिखोगे। क्या लिखोगे? बाईसाइक्लो। और यहाँ पर जो हम लोग जब भी नेमिंग करेंगे वो करेंगे हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, नेमिंग जो हम लोग करेंगे किस ऑर्डर में करेंगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्या होता है ये भी आप देख लो, डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब जैसे कि ये बाईसाइक्लो है, एक बार फिर से इसको बनाते हैं हम लोग। अब आ गया कि इसका आईयूपीएसी नाम लिख करके दिखाओ। तो सबसे पहले हम लोग ढूंढेंगे ब्रिज हेड कार्बन, यानी 3 डिग्री कार्बन। तो कौन सा 3 डिग्री कार्बन? और ये कितना डिग्री? 3 डिग्री कार्बन। अब सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसका प्रीफिक्स। सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं। प्रीफिक्स क्या होगा? बाईसाइक्लो। फिर हम लगाएंगे ये स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे, इस तरीके। फिर हम लोग को एक 3 डिग्री कार्बन से दूसरे 3 डिग्री कार्बन तक पहुंचना है। एक 3 डिग्री से कहाँ पहुंचना है? दूसरे 3 डिग्री तक पहुंचना है, एक 3 डिग्री से। अब यहां से यहां पहुंचने पर कितने रास्ते हैं ये देखेंगे, कितने तरीके हैं। एक तो ये है कि यहाँ 3 डिग्री से चले और डायरेक्ट कहाँ गिरे? डायरेक्ट आ गए यहाँ से, है ना। बीच में कोई कार्बन नहीं मिला, बीच में कोई मिला क्या? दूसरा है इस 3 डिग्री से अगर हम राइट से आए तो हमको मिला एक कार्बन और कितना कार्बन, और फिर आ गए इधर से आ गए घूम करके, एक ये रास्ता। तीसरा रास्ता क्या है? अगर हम लेफ्ट से आए तो हमको क्या मिला? एक कार्बन और फिर यहाँ पहुंच गए। तो 3 तरीके हैं एक 3 डिग्री से दूसरे 3 डिग्री पहुंचने के। इधर से गए तो 2 कार्बन, इधर से गए तो 2, और सामने से आए तो 1 कार्बन। तो उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब होता है बड़े से छोटे में लिखना है। बड़े से ज्यादा कार्बन किधर है, फिर उससे कम किधर है, फिर उससे कम किधर है, और सबसे कम किधर है। सबसे ज्यादा कार्बन किधर है, तो चाहे आप राइट से जाओ या लेफ्ट से जाओ, कितने कार्बन? 2। तो यहाँ लिखोगे 2। क्या लिखोगे? फिर लगाओगे डॉट। फिर अगर आप इधर से यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर भी कितने कार्बन है? 2। फिर आप लिखोगे 2, फिर लगाओगे डॉट। फिर आप यहाँ से यहाँ आओगे तो बीच में कितने कार्बन? नहीं कार्बन, तो आप लिखोगे क्या? 0। तो ये हो गया। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे में जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? देखो, अब दोनों सेम थे तो क्या करें? हो सकता बड़ा होता तो एक होता 3, फिर एक होता 2, फिर एक होता 0। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया ना, डिक्रीज करते हुए चले जाए। ठीक है, तो बड़े से छोटे में जाते हैं। अब रूट वर्ड क्या लिखेंगे? रूट वर्ड तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 के लिए रूट वर्ड आता है हेक्सेन। सभी सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा? तो ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। देखो, तो आईयूपीएसी नेम देख लो, बहुत आसान है। बाईसाइक्लो में बस आपको लिखना है बाईसाइक्लो, और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देना है। ठीक है, और उसके बाद में आप लिख दो रूट वर्ड। तो देखो क्या ये बाईसाइक्लो है? 3 डिग्री कार्बन ढूंढो। 3 डिग्री कार्बन एक ये है, दूसरा आपको एक 3 डिग्री से दूसरे 3 डिग्री पर जाना है। बीच में कितने कार्बन मिलेंगे, कितने रास्ते से आप होकर के जाओगे? एक, अगर ये डायरेक्ट आओगे तो 1 कार्बन, इधर से आओगे तो 2 कार्बन, इधर से आओगे तो 2 कार्बन। तो आप लिख लो पहले बाईसाइक्लो, इस तरीके से, फिर लगाओ ब्रैकेट। डिक्रीजिंग ऑर्डर बड़े से छोटे में जाना है। डिक्रीजिंग मतलब क्या होता है? बड़े से छोटे में जाना, ज्यादा कार्बन से कम कार्बन। ठीक है, हाँ। तो बड़ा रास्ता कौन सा है? बड़ा या तो ये या तो ये, दोनों में से कोई ले लो। तो आप 2, फिर क्या 2, और फिर क्या 1। फिर टोटल कार्बन काउंट कर लो कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6, और एक ये वाला 7। 7 को हम बोलते हैं हेप्टेन। क्या बोलते हैं? हेप्टेन। तो नाम हो गए, बिल्कुल आसानी। ठीक है, हेप्टेन नाम। फिर यहाँ पर अगर हम लोग करेंगे तो ब्रिज हेड ये है, और इसमें ये कार्बन है हमारे। मैंने बोला कॉर्नर कार्बन, आप लोग इतना तो सीख चुके हो अब तक। ये हो जाएगा बाईसाइक्लो, फिर हो जाएगा 2.2.2, टोटल 8 कार्बन। और 8 कार्बन के लिए क्या बोलोगे?
ऑक्टेन। ठीक, क्या ये बाईसाइक्लो है? तो ये बिल्कुल है। ये देखो यहाँ पर ये दिख रहा है 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 3 डिग्री है, और ये भी 3 डिग्री। कितने रास्ते यहाँ पहुंचने के? तो अगर आप देख लो तो 1 कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, एक तो ये हो गया। दूसरा ये अंदर वाला देख लो, 1 कार्बन और दूसरा कार्बन, यहाँ से भी पहुंच सकते हो। तीसरा 1 कार्बन और इधर से भी पहुंच सकते हो। ठीक, तो आप बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? बाईसाइक्लो। फिर सबसे बड़ा वाला रास्ता, बड़े से छोटे में, तो 1 2 3 और 4, तो 4, फिर डॉट, फिर 2, फिर डॉट 2। टोटल कार्बन कितना है काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के लिए क्या लिखते हैं? डेकेन। यहाँ पर हमको करनी है नंबरिंग, तो यहाँ पर भी हम ब्रिज हेड ढूंढ लेंगे। तो ये देखो मिल गया ब्रिज हेड 3 डिग्री। कार्बन काउंट कर लेंगे, कॉर्नर कार्बन होते हैं इस तरीके से, और ये रहा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बाईसाइक्लो। नाम लिख दिया बाईसाइक्लो, फिर ब्रैकेट, लार्जर टू स्मॉलर, बड़ा रास्ता यहाँ से यहाँ पहुंचने पर 1 2 3। अच्छा, इसको काउंट नहीं करना, छोड़ करके चलना है। 3 डिग्री वाले को नहीं काउंट करना है, हाँ उसको छोड़ करके। तो यहाँ पर 1 2 3, तो हो जाएगा 3। फिर ये देखो 1 2, फिर हो जाएगा 2। सबसे छोटा क्या है? डायरेक्ट, यानी 0। डिक्रीजिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे। तो बाईसाइक्लो, टोटल कार्बन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, और 7 के लिए क्या लिखोगे? हेप्टेन। ठीक है, हाँ, तो नॉलेज होना चाहिए बाईसाइक्लो का, कि बाईसाइक्लो होता क्या है और नंबरिंग कैसे कर। नंबरिंग की जरूरत ही नहीं है, नेमिंग कैसे लिखते हैं। और बहुत ज्यादा आपसे फंक्शनल ग्रुप लगा करके या कुछ ऐसा डबल बॉन्ड ऐसे पूछे नहीं जाएंगे, क्योंकि नेमिंग वगैरह आती नहीं है। अदरवाइज उसकी भी हम बात करते हैं। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन सॉल्व करना, अगर मिलेंगे तो हम आपको बताते हैं। तो ये है बाईसाइक्लो। इसके बाद में एक थोड़ा सा हम और देखेंगे, स्पाइरो। स्पाइरो किसे कहते हैं? तो जैसे बाईसाइक्लो बताया, इसका जस्ट अपोजिट कर दो, उल्टा कर दो, वो स्पाइरो होता है। जैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग बात करते थे लार्जर टू स्मॉलर। क्या बात करते थे? लार्जर टू स्मॉल। बड़े से किस में जाते थे? छोटे में जाते। लार्जर टू स्मॉलर जाते हैं, उसमें हम लोग इसका अपोजिट काम करेंगे। उसमें क्या करेंगे? स्मॉलर टू लार्जर जाएंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बात करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में बात करेंगे तो वो हो जाएगा स्पाइरो। स्पाइरो, स्पाइरो कैसा दिखता है? नेक्स्ट, स्पाइरो। शुड बी प्रेजेंट 4 डिग्री कार्बन। इसमें कितने डिग्री कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए? उसमें 3 डिग्री था, इसमें 4 डिग्री। पहचान स्पाइरो की, 4 डिग्री कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। और नेम जो नंबरिंग करेंगे, जो नाम लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। किसमें लिखेंगे? उसमें डिक्रीजिंग था, इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या है? छोटे से बड़े में जाना, स्मॉलर टू लार्जर, इसको इंक्रीजिंग बोलते। ठीक, कैसे पहचान क्या है? जैसे कि कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाए, तो इसमें अगर आप कार्बन देखो तो सेंटर वाला जो कार्बन है, कितना डिग्री कार्बन है? देखो ये कार्बन डायरेक्टली अटैच है 1 कार्बन, डायरेक्टली अटैच 2 कार्बन, डायरेक्टली अटैच 3 कार्बन, डायरेक्टली अटैच 4 कार्बन। तो कितना डिग्री कार्बन हो गया ये 4 डिग्री कार्बन। बाकी सब 2 डिग्री। तो अगर ऐसा आपको 4 डिग्री कार्बन और रिंग बनती हुई दिख जाती है, रिंग देखो, रिंग बन गई 4 डिग्री कार्बन,
तो ऐसे ही अगर रिंग बनती हुई दिख जाती है 4 डिग्री कार्बन जहाँ पर आपको नजर आ जाता है, तो इसको आप साइक्लो नहीं बोलोगे, इसको आप बाईसाइक्लो नहीं बोलोगे, इसको क्या बोलोगे? स्पाइरो। इस स्पेशल टाइप की रिंग का नाम स्पाइरो, ठीक है, साइक्लो नहीं बोलना। हाँ, साइक्लो नहीं, स्पाइरो। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए प्रीफिक्स जो हम लोग यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे? इसका प्रीफिक्स क्या लगेगा? स्पाइरो लगेगा, स्पाइरो। तो नाम अगर इसका लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? इसका नाम, नाम अगर लिखना है तो स्पाइरो, क्या लिखेंगे? स्पाइरो, फिर लगाएंगे ब्रेकेट। फिर एक 4 डिग्री तक पहुंचने के लिए कितने रास्ते हैं? तो एक तो ये 1 2 कार्बन हो करके इधर से जाए 1 2 आ गए, इधर से जाए 1 2 आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर जो रास्ते हैं वो क्या है? 2 है, 2.2। जीरो नहीं लिखना इस बार, क्योंकि यहाँ पर तो हम उसी कार्बन पर बात कर रहे हैं। वहां पर हम लोग उस कार्बन से हम लोग दूसरे कार्बन पर जाने की बात करते थे। ये देखो, एक 3 डिग्री से वहां पर तो एक ही 4 डिग्री है, दूसरा नहीं है कोई 4 डिग्री, एक से दूसरे पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे जीरो लिखने की जरूरत। टोटल कितने कार्बन? 5 कार्बन, और 5 कार्बन को क्या बोलोगे? पेंटेन बोलोगे। 5 कार्बन जो होगा पेंटेन, ठीक है। हाँ, तो एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, करके बताओ। इसका नाम बताओ क्या होगा? ये कॉर्नर नहीं है, समझे, ये पूरी लाइन है, ये कॉर्नर नहीं मानना है इसको। एक कार्बन, 2 कार्बन, कार्बन 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 कार्बन। अब इसका नाम लिखना है, बताओ। स्पाइरो, ब्रैकेट, इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा लिखा है, स्मॉलर टू, पहले छोटा लिखो, उसमें लार्जर टू स्मॉलर था। तो इसमें इस 4 डिग्री तक पहुंचने के लिए 2 कार्बन, और फिर 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर 2,7। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए? 10 हो गए, ठीक है। देखो 7 और 2 9, 9 ये और एक सेंटर वाला, कितने हो गए? 10। तो 10 के लिए क्या लिखोगे? देखे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग स्पाइरो की नेमिंग कर लेते हैं, देख लो, ये स्पाइरो हो जाएगा। तो हमने आपको स्पाइरो बाईसाइक्लो दोनों बता दिए हैं, और ये आपका IUPAC चैप्टर फिनिश हो गया है। मैंने DPP सेंड की है, ठीक है, 2 DPP मैंने दी हैं आपको, और वो दोनों DPP आप सॉल्व कर लो।